हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो लेक्चर। ये जो है सेशन थर्ड है, इसमें आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन और हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा है वीडियो लगेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सैंड एंड मोर्टार। मोर्टार में जो है सैंड का क्या फंक्शन होता है, उसमें क्या कार्य। तो इसमें जो है क्रैक को प्रिवेंट करता है, रोकता है, डेंसिटी इसकी इंक्रीमेंट हो जाती है और श्रिंकेज को भी रोकता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। तो ये जो है मेन फंक्शन है ऑफ सैंड का ये जो मेन फंक्शन है। इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द वेरियस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स के कितने टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट हैं उसका लिस्ट के नाम देने हैं यहाँ पे। तो जो ब्रिक का टेस्ट है वो किया जाता है उस पर। तो यहाँ पे जो है पहले नंबर जो क्वेश्चन है, पहला जो है वाटर एब्जॉर्वेशन टेस्ट होता है, उसके बाद कास्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट टेस्ट होता है, और शेप एंड साइज टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट इसका देखते हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाइड रेशियो। वाइड रेशियो से आप क्या समझते हैं। तो जो वाइड रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड वाइड रेशियो। तो वाइड रेशियो से को ई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस। वी वी जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है और वी एस जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द काजेज ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स। बिल्डिंग किन कारणों से कोलैप्स होता है। तो उसके जो कारण से यहाँ पे नंबर 1 पे जो आता है, जैसे पासेज ऑफ टाइम्स इज़ वन रीज़न। जो समय के साथ बीतता है तो उसमें जो है वह कंक्रीट जो है वो वीक होती चली जाती है, तो एक कारण ये हो जाता है। उसके बाद जो है द बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू वीक फाउंडेशन, या तो फाउंडेशन मेरा वीक होगा तो कोलैप्स हो सकता है। इसके बाद द अर्थ जो नेचुरल हैजार्ड है, जैसे अर्थक्वेक है, हॉरियंस है, अदर्स नेचुरल हैजार्ड है, जैसे हॉरियंस मतलब हो जाता है आंधी तूफान, ये सब हैं। अर्थक्वेक आप देख ही रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये सब कोलैप्स के कारण है। और दूसरा जो है फैक्टर है, बॉम्बिंग किया जाता है एंड डिमोलिस्ट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग इज़ आल्सो अदर रीजन से। बॉम्बिंग करके उसमें ऐड करके इसको बिल्डिंग्स को गिराया, जैसे दिल्ली में हुआ था अभी, जो ट्विंस टावर थे उसको डिमोलिटाइजेशन किया गया था, उसको तोड़ा गया था बॉम्बिंग लगा के। तो वो एक फैक्टर है। तो ये है जो है कोलैप्स, बिल्डिंग कोलैप्स की कॉजेज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डू यू मेजर द कंक्रीट। कंक्रीट को कैसे मेजर करते हैं। कंक्रीट को मेजर जो है इसके कई यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स में आप मेजर कर, जैसे मीटर होता है, फीट होता है, क्यूबिक यार्ड है, इन सब है मीटर। बट इसका LBH मतलब इन तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आता है तो वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट या क्यूबिक यार्ड ये सब होते हैं। तो इनका इस तरीके से हम कंक्रीट को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, वो है व्हिच इज़ स्ट्रॉन्गर, सॉलिड स्टील रॉड और हॉलो स्टील पाइप। जो इसमें जैसे स्टील रॉड हो गया मेरा सर्कुलर में और मेरा हॉलो स्टील पाइप हो गया, तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो जो हॉलो स्टील पाइप होता है वो स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड स्टील पाइप क्यों होता है, क्योंकि इसका जो होता है हॉलो सेक्शन का उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 नंबर का, स्लम्प वैल्यू जो एज पर IS कोड 456 में होता है दिया गया है, तो उसका क्या क्या होता है आप लोग बताइए हैं। तो जो IS कोड 456 2000 में दिया गया है स्लम्प वैल्यूज वो लिस्टेड है, आप लिख देख भी रहे हैं। नंबर 1 जो है लाइट रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए 25 to 75 mm होता है। नंबर 2 जो है हैवीली रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए 50 to 100 mm होता है। और 3 नंबर जो है यहाँ पे 3 नंबर जो है ट्रेंच फिल जो कि 100 से 150 mm का होता है। तो ये हो जाते हैं मेरा जो एज पर IS कोड 456 के अकॉर्डिंग स्लम्प वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं वर्केबिलिटी, वो होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, व्हाट इज़ बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल जो है, बार बेंडिंग शेड्यूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक जो इंजीनियर से उसको आनी चाहिए। फ्रेशर को है वो सीखते रहते हैं तो वो भी सीख लेते हैं, और जो मेरे एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, जिसका एक्सपीरियंस इंजीनियर है, वो उनको तो आना ही चाहिए। तो जिससे बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल इज एसेंशियल चार्ट फॉर द सिविल इंजीनियर्स। इट्स प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट
calculation of RC beam such as cutting length, type of bending, length of bending, ये सब होता है। इससे हम जो है ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अब BBS जो होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल, तो इसमें कटिंग लेंथ मेरा निकल आता है, बेंडिंग कितना होकर जो दे रहे हैं उसे बेंडिंग लेंथ बोल रहे हैं, उसको कितना देना है, किस टाइप का बेंडिंग है, तो वो चीज़, और उसमें कितना कटिंग लेंथ मेरा लग रहा है। इससे हम क्वांटिटी भी स्टील का निकालते हैं BBS से। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इफ़ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जब मेरा किसी क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, तो अगर 28 दिन के बाद वो स्ट्रेंथ से मान लीजिए 20 का, तो 20 इन अचीव नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें जो होता है कोर कटर टेस्ट है उस पर करना होता है। और अगर मान लीजिए कोर कटर टेस्ट भी फेल हो जाता है, तो उसको स्लैब को तोड़वा के फिर से हमें कंक्रीटिंग करनी होती है। और इसका जो सारा खर्च जो आता है वो प्लांट वाला ही खुद अपना देता है, ठीक है। और इसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ 12 mm स्टील बार। 12 mm स्टील बार का यूनिट वेट कितना होता है, तो ये आप लोग को याद भी होना चाहिए। हर एक का लगभग 16 से 20 तक का यूनिट वेट जो है स्टील का याद होना चाहिए। और इसका जो यूनिट वेट होता है 12 mm का 0.89 kg होता है। 1 मीटर लेंथ का 0.89 kg होता है। आप लोग को कमेंट में ये करना है कि जो स्टील का वेट निकालने के लिए जो फार्मूला वो क्या है, और उसको कमेंट करके आप लोग बताइए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए।